हाय दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका फिर एक बार स्वागत है। और दोस्तों, इस बार हम फिर से ले रहे मिसलेनियस पैटर्न पार्ट 2। दोस्तों, ये पार्ट लिख के रखिए और याद कर लीजिए इसको, तो बहुत काम में आने वाला है आपके स्पोकन इंग्लिश के। उसने मैच में एक गोल किया। अब ये दोस्तों पूरे लर्न करना पड़ेगा। उसने मैच में एक गोल किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही स्कोर्ड, ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच। क्या हो जाएगा? ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच। उसने मैच में एक गोल किया। दोस्तों, ये सेंटेंस तो इतना खास है कि मैं बता नहीं सकता कितना खास है। भोजन का क्या कहना, उसके पास तो रहने को घर भी नहीं है। किताब की तो बात ही छोड़ो, उसके पास लिखने को पेन भी नहीं है। गाड़ी की तो बात ही छोड़ो, उसके पास तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो दोस्तों, एक पैटर्न है, इसका नाम है नॉट टू स्पीक ऑफ। ध्यान रखेंगे दोस्तों। भोजन का क्या कहना, ध्यान देंगे थोड़ा सा। नॉट टू स्पीक ऑफ, ये पैटर्न है दोस्तों। भोजन का क्या कहना, ठीक है। भोजन का क्या कहना, उसके पास रहने को तो घर भी है। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, he doesn't have he doesn't have house to live in। ध्यान से रखना दोस्तों, रहने के लिए बोलना है तो लिव इन लिखना पड़ेगा। बहुत खास बात है दोस्तों, इस पे आप होमवर्क समझ लीजिए। तो सेंटेंस के लास्ट में 10वें के बाद में 11वां नंबर आप एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए अभी। पेन की तो बात ही छोड़ो, उसके पास लिखने को नोटबुक भी नहीं है। ये आप होमवर्क है, आप बताएंगे 11वें नंबर पे, प्रैक्टिस पे ये, ठीक है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, खाने की तो बात ही छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, ही डजंट हैव हाउस। भोजन की तो बात ही छोड़ो, भोजन का क्या कहना है, भोजन की तो बात ही छोड़ो। ही डजंट हैव हाउस, उसके पास घर भी नहीं, काय के लिए, रहने के लिए। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, ही डजंट हैव हाउस टू लिव इन। अगला सेंटेंस दो, वह कुछ दिनों का मेहमान है। दोस्तों, मेहमान अपने घर में आते हो, मेहमान की बात नहीं कर रहे, मतलब समवन इज गोइंग टू डाई, किसी का हैप्पी बर्थडे होने वाला है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर वह कुछ दिनों का मेहमान है, तो हम यहाँ कहेंगे हिज डेज आर नंबर्ड। क्या बोलेंगे? हिज डेज आर नंबर्ड। तो दोस्तों, बोलते समय थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो पता चला अपने घर में मेहमान आए और किसी ने बोला कितने दिन है, तब अपन बोले बस कुछ दिनों के मेहमान है। तो दोस्तों, बोलने में गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, राइट। तो हिज डेज आर नंबर्ड मतलब ही इज गोइंग टू डाई, जल्दी उसका मतलब वो उड़ जाएगा, उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हिज डेज आर नंबर या हर डेज आर नंबर्ड, बस कुछ ही चंद दिनों का मेहमान है बोलते हैं। मेरे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक, HEADACHE। मेरे सिर में दर्द है। अब देखो दोस्तों, एक का मतलब होता है दर्द। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ नी एक। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक। राइट फ्रेंड्स, तुम्हारी बातें उसको चुभ गई। तुम्हारी बातें मतलब यूर वर्ड्स, तुम्हारी बातें उसको चुभ गई। यूर वर्ड्स कट हिम टू द क्विक। चुभ गई मतलब किसी को अपनी बातें बुरी लगना, तो उसमें क्या कहेंगे? योर वर्ड्स कट हिम टू द क्विक। ध्यान रहेगा दोस्तों। चलिए अगला है, वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों क्या करोगे, कुछ लोग अपने पत्नी के इशारे पर नाचते हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे? अब वो क्या हो जाएगा? ही इज द पपेट ऑफ हिज वाइफ्स हैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? ही इज द पपेट। पपेट यानी वो जो दिखाते हैं ना, कर्तव्य दिखाते हैं, तो पपेट कहते हैं। यानी पत्नी के इशारे पर नाचता है, कठपुतली, यस कठपुतली बोलते हैं। ही इज द पपेट ऑफ हिज वाइफ्स हैंड। कई बार बोलते बड़ा मजा आएगा, इट विल बी अ ग्रेट फन। क्या बोलेंगे? बड़ा मजा आएगा, इट विल बी अ ग्रेट फन। इट विल बी अ ग्रेट फन। कई बार दोस्तों ऐसे सेंटेंस बोलने में आते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करना। सिंपल सी बात है दोस्तों, यू हैव टू लर्न ऑल दिस बाय हार्ट। वहां जाना मेरा काम नहीं है, ऐसी ये सेंटेंस जनरली जाते होते, मेरा वहां जाना मेरा काम नहीं है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस टू गो दियर। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस
इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस टू गो देयर। दोस्तों, एज आई हैव लर्न ऑल द सेंटेंसेस, लाइक वाइज यू मस्ट लर्न ऑल द सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला वहां जाना मेरा काम नहीं, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस टू गो देयर। अब आप बोलेंगे बिजनेस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछो मत बिजनेस क्या है क्या नहीं है, बस आप लर्न करते चलो, दैट्स ऑल। आम खाओ दोस्तों, गुठली मत गिनो। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस टू गो देयर, मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब दीजिए मतलब मुंह को तोड़ के जवाब नहीं दिया दोस्तों, मतलब उसको नहले पे दहला मारा, बोलते हैं हम लोग कई बार, यस। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। आई गेव हिम अ गुड रिटोर्ट। आई आई गेव हिम अ गुड रिटोर्ट। आई गेव हिम अ गुड रिपोर्ट, मैंने नहले पे दहला मारा, यानी उसने जो भी किया उसमें मैंने और अच्छा किया। आई गेव हिम अ गुड रिटोर्ट। और ये सेंटेंस दोस्तों, इसका भी होमवर्क है, आपको दे रहा हूँ, ये दो सेंटेंसेस आपको बनाना है। एक ये हो गया और एक दूसरा ये। मैं बिना गाना गाए नहीं रह सकता हूँ। दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर चलता है कांट हेल्प। जैसे मैं बिना फिल्म देखे नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प वॉचिंग द फिल्म। मैं बिना डांस किए नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प डांसिंग। मैं बिना तुमसे मिले नहीं रह सकता हूँ दोस्तों, आई कांट हेल्प मीटिंग यू या सीइंग यू। मैं बिना इंग्लिश बोले नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बिना गाना गाए नहीं रह सकता हूँ, क्या हो जाएगा, आई कांट हेल्प। दोस्तों स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, कांट हेल्प प्लस आई एन जी आता है यहाँ पर। आई कांट हेल्प, गाना गाने को क्या बोलेंगे, सिंगिंग, सिंग में लगा दो आई एन जी। आई कांट हेल्प सिंगिंग, मैं गिना बिना गाना गाए नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं बिना गाना गाए नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प सिंगिंग सॉन्ग। मैं बिना डांस किए नहीं रह सकता हूँ। यह आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, दो क्वेश्चन आप मुझे 10 नंबर हो गए यहाँ पर, 11 और 12 नंबर पे आप बना के बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका हौसला अफजाई हमें यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए और कुछ बताइए कि इसमें आपको क्या पसंद है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, उस हिसाब से मैं भी चलूँगा। क्योंकि दोस्तों आई हैव लॉट ऑफ कलेक्शन, भरपूर कलेक्शन, इतना कलेक्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में और कुछ नई बातों के साथ मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी बटन दबा के शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।